अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हाशिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशिर रियल्टर। आज हम मौजूद है बैरियन एन्क्लेव इस्लामाबाद सेक्टर सी में। और मेरी बैक पे आप देख सकते हैं एक केनाल का घर है, उसका हम आपको विजिट करवाते हैं। पहले गली का बता देता हूँ। डेड एंड गली है और काफ़ी हाइटेड लोकेशन की गली है। इसके व्यूज़ बड़े मज़े के हैं, वो मैं आपको रूफ टॉप से दिखाऊंगा सारा। अब हम घर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम ये कार पोर्च में आते हैं तो 3 गाड़ियों की कार पार्किंग है। बड़ी कार पार्किंग हो सकती 3 गाड़ियां। और बिल्कुल इसके साथ जो है ये इसका एक गार्डन बना हुआ है जहाँ पे आप अपने शाम के टाइम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस घर में बोरिंग भी हुई भी है। मोस्टली घरों में केनाल के नहीं होती, लेकिन इसमें हुई भी है। इसके साथ फिर ये 2 सेपरेट जो है हुए हुए हैं। अगर आप इसको रेंट पे भी करते हैं 2 सेपरेट यूनिट आप इसको यूज कर लेंगे और इजीली आप इसको अलग अलग वे में यूज कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी आ जाते हैं मेन गेट से। बड़ा मजे का मेन गेट और हाइट भी बड़ी अच्छी और बेहतरीन रखी हुई। जैसे हम इस तरफ आते हैं सबसे पहले इस साइड पे ये इसका जो है ड्राइंग रूम है। बड़ा मजे का और डिसेंट सा इन्होंने घर बनाया हुआ ओवरऑल पूरा। और ये सारा इसका ड्राइंग रूम का एरिया है यहाँ से। और इस तरफ बिल्कुल जो है अगर आपके ड्राइंग रूम के सामने मेहमान वगैरह हैं तो ये बिल्कुल इसके सामने इसका पाउडर रूम बना हुआ है। यहाँ से हम इस तरफ अंदर जाते हैं तो ये एक बड़ा इसका जो है टीवी लाउंज है, काफी बड़ा। और आराम से आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको डिजाइन कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। और रेडी घर बहुत मजे का है। ये आप देख सकते हैं इसकी मीडिया वॉल और उसके साथ जो है कलर स्कीम जो है बड़ी डिसेंट पिक की हुई है। और इसके इस तरफ साइड पे विंडोज वगैरह दी हुई। मोस्टली लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते। इस घर में मुझे चंद एक चीजें ये अच्छी लगी हैं कि विंडोज और ये बाकी चीजों का बड़ा ख्याल रखा गया है। यहाँ से हम जैसे ही आते हैं तो ये इसका जो है किचन है। ये सारा एरिया इसका किचन का है और इस साइड पे ये इन्होंने डी किचन बनाया ओपन सा। और इधर इसके स्टैंड्स हैं, वो स्टैंड आप लगा के इसको यूज कर सकते हैं। इस साइड पर ये इस साइड पर सारा जो है स्टैंड होगा और आप इसको यूज कर सकते हैं। और बिल्कुल इसके पास जो है ये इस तरफ इन्होंने एज अ स्टोर टाइप बना दिया है, जो कबर्ड्स वगैरह आप इसको जिस तरह यूटिलाइज करना चाहें ये आप देख सकते हैं। आप अपनी जो क्रॉकरी है उसको इजीली इस जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप जिस पर्पस के लिए इसको यूज करना चाहिए यूज कर लें। और ये यहाँ से भी गेट दिया हुआ है, ये पीछे की तरफ से इस तरफ से लॉन्ड्री की तरफ जाएगा। अब हम चलते हैं बाकी इस घर की तरफ। अब इसमें टोटल 7 बेडरूम्स हैं। 3 बेडरूम्स जो हैं वो नीचे हैं। अभी आप देख सकते हैं जो इसकी ये साइड है अच्छी खासी इन्होंने ऊपर रखी हुई, बिल्कुल तंग तंग नहीं है। ये बड़ी मतलब एक आर्किटेक्ट ने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को मैनेज किया है कि घर खुला खुला सा फील हो रहा है। उसके बाद ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। ये सारा एरिया बेडरूम का। उसके बाद ये वार्डरोब एरिया आ गया है इसका सारा। और ये है ऊपर तक हाइट जो इन्होंने दी हुई है और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस तरफ जो है ये इसका वॉशरूम है। पोर्टा की फिटिंग इन्होंने की हुई है सारी। और ऊपर तक जो है टाइल वर्क है इसके A to Z कमरों में, वो साथ साथ में आपको दिखाता जाता हूँ। अब यहाँ से हम जैसे ही आएंगे तो ये इस तरफ जो है इसका सेकंड बेडरूम है। बिल्कुल सामने सामने भी डोर नहीं दिए। ये भी एक फैक्टर होता है कि लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते। इन्होंने बड़े तरीके से इस चीज को भी अच्छे तरीके से मैनेज किया है। ये इसका सारा रूम एरिया, इस तरफ इसकी विंडो आ गई जो दूसरी साइड थी उस तरफ विंडो। और इसके बाद ये जो है इसका वॉशरूम है। अब इसका जो वार्डरोब एरिया है इन्होंने इधर ही साथ ही रखा है अंदर की तरफ। ये इसका कबर्ड्स वगैरह आ गए। यहाँ से ये सारा एरिया जो है इसका जो वॉशरूम का आप कह सकते हैं। और इन्होंने जो कलर वो लाइट स्कीम इस्तेमाल की है वो वार्म लाइट्स की है जो कि थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही है। उसके अलावा टाइल कलर्स भी इन्होंने बड़ा अच्छा और मजे का कैची सा सिलेक्ट किया है। यहाँ से अब हम चलेंगे इसके थर्ड बेडरूम में। बिल्कुल इस तरफ आ जाए तो ये इसका थर्ड बेडरूम है। जिस चीज की मैं बात कर रहा था आपको कि ये आप देख रहे हैं ये इन्होंने डी किचन के लिए स्टैंड्स बनवाए हुए हैं। इसके ऊपर मिरर आप लगा कर इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं डी किचन को। बिल्कुल उन्होंने दीवार नहीं दी है ताकि किचन भी खुला खुला सा रहे। ये सारा एरिया जो है इसका रूम है, सामान वगैरह पड़ा अभी ही खत्म हुआ है। तो ये आ जाते हैं, ये इसका कबर्ड एरिया आ गया सारा।
और इसके बाद जो है ये इसका वॉशरूम एरिया सारा आ गया। अब इन्होंने बड़ा अट्रैक्टिव से कलर हर वॉशरूम में इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कैची सा होता है कि ये क्या चीज है। फिर इस तरफ अगर हम आ जाएं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ क्योंकि ये ओपन तो नहीं होगा, हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये जो इसका लॉन्ड्री एरिया, यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा सिटिंग एरिया बना दिया, जो टाइल्स वगैरह काम करते हुए बचती है उसको यूटिलाइज कर लिया, ताकि जो घर की लेडीज वगैरह जो भी ये काम कर रही है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सके। खड़े खड़े भी बंदा थक जाता है, तो ये एक डिसेंट सी इन्होंने चॉइस पिक किया। अब ये हमने सारा इसका ग्राउंड फ्लोर देख लिया। ग्राउंड फ्लोर के बाद हम इधर से चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे और मैं आपको वो सारा विजिट करवाता हूँ। आपको मैंने ग्राउंड फ्लोर सारा दिखा दिया, हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। यहाँ से आते हुए मोस्टली ये जगह जो है ना, लोगों की थोड़ी सी डार्क रहती है, यहाँ पे लाइट कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो इन्होंने इस तरफ भी यहाँ पर आ जाए तो इधर भी विंडो का रखा है कि आपको घर में ऐसा रोशनी सी फील हो। जैसे हम यहाँ पर ऊपर आते हैं तो ये एरिया इन्होंने सेपरेट रखा हुआ है। इधर भी डोर है, इधर भी डोर है, क्योंकि मोस्टली घरों में ऐसा होता है जब रेंट्स पे जाते हैं तो लोग डिजाइन करते हैं इस तरह के हम दोनों रूफ टॉप यूज करें। तो ये जो ऑनर है बेसिकली इन्होंने रहने के लिए खुद बनाया था, आपको इसकी कंस्ट्रक्शन से आइडिया होगा। बट फिर उनके बच्चों ने कहा हमने यहाँ पर नहीं रहना, दूर लगता है हमें बैरियन के लिए। वो शुरू से इस्लामाबाद की तरफ गए थे, तो इस वजह से उन्होंने इस हिसाब से डिजाइन किया है। जैसे अब हम आते हैं, ये एज अ रूम भी यूज हो सकता है और एज अ ड्राइंग रूम भी यूज हो सकता है। ये आप पे है कि आप किस तरह इसको यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर आ जाए, ये इसका रूम एरिया के बाद ये सारा एरिया जो है इसका कबर्ड है। इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ इन्होंने कबर्ड्स बनाए हैं। और यहाँ से जैसे ही हम इस तरफ आ जाएं तो ये सारा इसका वॉशरूम एरिया है। ये सारा अब आप देख सकते हैं, मैं बाहर जाता हूँ तो आप थ्रू आउट जो है सुकून से सारा देख सकते हैं। कलर स्कीम देख सकते हैं टाइल्स की, और वो कितनी इन्होंने मजे की डिसाइड की है। और उस तरफ सामने जो है विंडो भी है। और इधर से जैसे अब हम आ जाए इस तरफ, तो ये फिर इस हिसाब से ड्राइंग रूम भी यूज हो सकता है और ऐसा बेडरूम भी यूज हो सकता है। अब हम यहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो ये एरिया जो है इसका सेम जैसे नक्शा था उसी तरह का है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा जो एरिया का डिफरेंस आ जाता है फ्रंट और उसका। ये डोर के बाद ये सारा इसका लिविंग एरिया है, टीवी लाउंज है, और ये इसकी मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल जो ये सारा एरिया है जो वुडन वर्क हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये एक्सटेंड हो गया, उन्होंने वहां तक किया इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और इस तरफ ये सारे इसके शैंडलियर्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये सारी इस तरफ विंडो, विंडो के साथ इस तरफ ये छोटा सा आप ऐसा कह सकते हैं स्टेप टेरेस भी है। यहाँ से अब हम इस तरफ जब जाते हैं तो सेम जैसे आपको मैंने वो उसके दिखा दिए थे जो डी किचन के लिए उन्होंने बनाए हैं, बाकी सेम डिजाइन किया हुआ इन्होंने किचन को। इस तरफ ये हो गया, इस तरफ इन्होंने कबर्ड्स लगाए हुए हैं। ये सारा एरिया जो है इस तरफ इन्होंने कबर्ड्स किए हुए हैं, और वो सामने जो एज स्टोर टाइप उन्होंने बनाया था, इधर भी सेम इसी तरह बनाया हुआ है, और इधर एक छोटा सा रूम दे दिया। अब इन्होंने जो हुब और ये सारी चीजें किचन की जो एक्सेसरीज इस्तेमाल की हैं, डॉलर्स की है, जो मोस्टली लोग नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं ये वो चीजें हैं जो एक बेचने वाला जो बंदा होता है वो नहीं बनाता, जो क्या कहते हैं जिसने अपने लिए बनाया है, वो इस तरह की चीजें। हाँ, अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं इस तरफ, और यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं हम आ जाएं इस तरफ, तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम है और पूरे घर का फिफ्थ बेडरूम है। ये आप देख सकते हैं जैसे नीचे सारी चीजें जो डिजाइन और जो एरिया था, इधर भी वैसे ही सारा एरिया दिया हुआ है। और ये इस तरफ इसका सारा कबर्ड एरिया हो गया, और इस तरफ जो है ये सारा इसका वॉशरूम एरिया हो जाएगा। यहाँ से अब हम चलते हैं इसके बाकी जो दो बेडरूम्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका आपको रूफ टॉप का विजिट करवाऊंगा सारा। यहाँ से जैसे हम आ जाते हैं, सेम जैसे मैंने आपको बोला था, लोग थोड़ा सा बैयर नहीं करते, आमने सामने दरवाजे रख लेते हैं, तो इस साइड पे आपको ये चीज नहीं, इधर भी फील नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं कलर फिक्सिंग, और उसके बाद उस तरफ जो है वॉशरूम का एरिया है, और ये इसका सारा लिविंग एरिया है बेडरूम का। और सामने जो है ये सारा, बिल्कुल आप डिजाइन इनका देख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने जो ऊपर नीचे वो सेम फिक्सिंग सी रखी है, लेकिन आई कैचिंग और मजे की फिक्सिंग है।
अब हम यहाँ से चलेंगे इसके आखिरी बेडरूम की तरफ, और इधर से जैसे हम जाएंगे ये इसका 7th और लास्ट बेडरूम है। ये आप देख सकते हैं पीछे जो है प्लॉट है, लेकिन इस तरह छोटा सा टेरेस भी बना हुआ है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये है, और इसके बाद आप इस तरफ पीछे जाके टाइम भी अपना स्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो छोटा सा टेरेस है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह। और ये सामने जो है जैसे नीचे है सेम उसी डिजाइन, उसी कलर फिक्सिंग, उसी पैटर्न पे ये वॉशरूम बना हुआ है। बड़ा और खुला जो है वॉशरूम इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, कबर्ड्स वगैरह इसमें इधर ही दे दिए हैं, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर ही इन्होंने कर दी हैं। अब ये सारा एरिया जो घर का है मैं आपको विजिट करवा चुका हूँ, सारी ए टू जेड चीजें आपको, बारीकियां इसकी ए टू जेड चीजें बता चुका हूँ। अब हम इसके रूफ टॉप पर चलते हैं और वहां से मैं विजिट करके वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। ऑलरेडी आई थिंक आई नो बड़ी होगी, लेकिन उसमें प्राइस वगैरह और सारे इसका सराउंडिंग एरिया आपको दिखाता हूँ। पूरा घर आपने देख लिया, अब हम रूफ टॉप की तरफ चलते हैं। यही थ्रू आउट इसकी स्टेयर्स आ रही हैं और ये इसके रूफ टॉप पर ले जाती हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं। जैसे ही इस तरफ हम आते हैं तो एक सर्वेंट क्वार्टर है और वॉशरूम है, सेपरेट है, अलग अलग। इस तरफ ये सर्वेंट क्वार्टर है, इस पे ताला लगा हुआ, लेकिन ये एरिया सारा सर्वेंट क्वार्टर का है। और इसके डोर के राइट साइड पर इस तरफ जो है ये सारा एरिया वॉशरूम है। इसके अलावा इधर भी इन्होंने ये लॉन्ड्री एरिया बनाया हुआ है। अगर कोई रूफ टॉप पे ये सारी चीज करना चाहता है तो वो इस जगह पे कर सकता है। अब पहले मैं आपको यहाँ से व्यू देता हूँ सारा। ये सामने आप मॉल देख रहे हैं, मार्ला हिल्स का व्यू आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहा है इधर से, घर के टेरेस से भी आएगा, बाकी जगह से भी। उसके बाद ये रॉयल मॉल है, यहाँ पे आपको सारे मार्ट वगैरह, मेडिकल स्टोर, ये सारी इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। फिर इस तरफ जाए तो ये सामने आपको थोड़ा सा दूर हॉस्पिटल नजर आ रहा है। यहाँ से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ज्यादा दूर नहीं है, तो आपकी बेसिक नीड जो है हॉस्पिटल वो इसके पास है। फिर गेट से हार्डली 2 मिनट की ड्राइव पर है। अब हम इस तरफ चलते हैं, ये सारा एरिया आपको दिखा देते हैं। ये सारा इसका आप देख सकते हैं बड़ा जो है एक छत बना हुआ, और इधर से इसकी सर्वेंट क्वार्टर जो है वो स्टेयर्स आ रही हैं। और इसकी बैक साइड जो है वो मरी हिल्स का व्यू है। तो ये सारा इसका है। लोकेशन वाइज आप देख सकते हैं कितना मजे का है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इसकी बड़ी सॉलिड हुई हुई है। इन सारी चीजों के साथ जो इसकी डिमांड है वो है 11 करोड़ 50 लाख रुपए। बड़ी डिसेंट डिमांड में है, बड़ी डिसेंट कंस्ट्रक्शन के साथ है। अगर आप इसको विजिट करना चाहते हैं, इस घर के वाले से कुछ और जानना चाहते हैं, तो आपको नंबर स्क्रीन पर वक्तन ब वक्तन नजर आ रहा होगा, आप उस पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपने विजिट करना है तो आप बेरियन क्लिफ जिस टाइम आए आप विजिट करना चाहें, हम आपको वो करवाते हैं। आप इसको देखें, आपको और डेफिनेटली पसंद आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।